प्रिय देशवासियों, मैं आपके साथ एक विचार विमर्श करना चाहता हूं। आपके साथ एक प्यार की डिबेट करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नोटबंदी पे जो विषय लाए, जो इन्होंने नोटबंदी पे अपनी राय रखी, मैं आज इनसे ये पूछना चाहता हूं। एक प्यार का मेरा विषय है कि क्या एक बहू घर की अपने घर पे अंदर 5, 10, 15 लाख रुपया अपने बच्चों के लिए नहीं रख सकती? क्या उसको कोई अधिकार नहीं है? क्या जिस तरह से इन्होंने अपना विचार दिखाया कि आज 500, 1000 के नोट हमने बंद किए, मैं मानता हूं इन्होंने काले बंदी पे नोट बंद किए, पर हमारी जो बहन बेटियां, जो हमारे घर की बहू बेटियां हैं, जैसे आदमी किसी का कमाता है तो बहन बेटी बहू कहती है चलो मैं अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ जोड़ के उसका अर्थ रख लूं। आज इन्होंने जो विषय लाए कि जो बहन बेटी के घर में 10 लाख, 5 लाख, 15, 20 लाख बच्चों की शादी के लिए खर्चे जरूरी के लिए इन्होंने उसको काला धन करार दिया। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, क्या ये 10, 20 लाख, 30 लाख ये काला धन है जो हमारी बहन बेटियों ने जोड़ा अपने बच्चों की शादियों के लिए? ये काला धन है प्रधानमंत्री जी। कल मेरी बच्ची की, आपकी बच्ची की, आपके किसी रिश्तेदार की बच्ची की शादी, किसी बेटे की शादी आती है, उसकी पढ़ाई आती है, वो इंजीनियरिंग करता है, वो सीए करता है, तो उसकी पढ़ाई पे अगर 5-7 लाख खर्च होता है, क्या ये काला धन है? इसको काले धन के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम? आपने गरीब को, आपने अमीर को, आपने मिडिल क्लास को एक रूप में लिया। आपने अमीर के ऊपर कोई टारगेट नहीं लिया। आपने जनता मारी, देश की जनता वो स्ट्रगल करी, देश की जनता के ऊपर वो अत्याचार किए जो गरीब, जो बेचारा मिडिल क्लास मेरे जैसा है, जिसके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिसका टारगेट है मेरा बच्चा पढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी कहते हैं बहनों और भाइयों, आप मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मैं भी आस रखता हूं कल मेरे पे बुढ़ापा आएगा तो वो मुझे मेरा सहारा बनेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या मेरा बच्चा जो कमाएगा वो काला धन होगा? आज जो मेरी बहू ने जोड़ा वो काला धन है, जो मेरी बीवी ने जोड़ा वो काला धन है। आपने हमसे विश्वास कराया था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्विस बैंक के ऊपर 623 खाते हैं, आपने एक को भी पकड़ा? आप एक भी पकड़ते, हम प्रधानमंत्री जी आपके साथ गोल्ड के हीरे डाल के आपके गले में स्वागत करते कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया निकले जिन्होंने 623 स्विस बैंक के खाते पकड़े। आपने वो जनता मारी जो जनता गरीब थी, जो जनता मिडिल क्लास थी, जो जनता देश की लाइनों में लगी है, आज वो रो रही है, आज हमारी बहन बेटियां रो रही हैं। क्या आप ये देखिए कि गरीब जनता की बहन बेटियां, सुबह जिसका 2 साल का बच्चा है कुछड़ दूध पीता है, वो बेचारी लाइन में लगी है, वो कहती है इसको दूध पिलाऊं या इसको खाना खिलाऊं या प्रधानमंत्री का स्वागत करूं, जाके 2000 लाइन में लेके आऊं? प्रधानमंत्री जी, आप हमारे ऊपर देखिए, आप सोचिए, आपको 125 करोड़ देशवासियों ने चुना पर आपने किसी की नहीं सुनी। आपने सबको एक तरफ मारा, हमको ऐसे मारा, पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री जी, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी देखा नहीं और हम आशा करते हैं ऐसा प्रधानमंत्री हमें ना मिले जो 100 के, 200 के, 500 के, 1000 के नोट बंद करके देश की जनता को लाइनों में लगाए। जाओ 2000 के नोट बदलो, मुझे 100 दिन दो, 100 दिन तुम रो, उसके बाद हंसो। ये कोई प्रधानमंत्री जी आपका जवाब हमें नहीं जचा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देशवासियों के गले ही काट दो, इनको खत्म ही कर दो, नष्ट ही कर दो। कश्मीर पे आप बोले थे हमारे बच्चे शहीद हुए, मैं आज आंसू निकलते हैं गया की वो 3 बच्चियां जिनकी 6ठी क्लास, 8वीं क्लास की बच्चियां थी, जिनका पिता शहीद हुआ। प्रधानमंत्री जी, आप कहते आए हम ये करेंगे, मनमोहन सिंह की सरकार में ये नहीं हुआ, पर आपकी सरकार में तो वो अत्याचार हुए, हम देख रहे हैं, हम एक नागरिक हैं, वो काम हुए जो कभी भी नहीं हुए। मनमोहन सिंह जी को आपने कंडेम किया कि जागो,
कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी। हमको आपको तो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री समझते हैं। बहनों और भाइयों जैसी आप बात करते हैं, उंगली आप छू के बात करते हैं, पर आपने वो काम करा जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक देश में नहीं करा। और हम आशा करते हैं ऐसा प्रधानमंत्री हमें कभी ना मिले जो बहनों, बेटियों, बच्चों को लाइनों में लगा के तरसाए और हमें भूखा मारने की कोशिश करे। अगर मुझे को गलती होती है देशवासियों, मुझे माफ करना। अगर कोई अच्छा लगता है तो मुझे मैसेज जरूर करना खुशी का कि मैं दविंदर सिंह धीर लाइव दिल्ली यहां से आपको प्यार का संदेश दे रहा हूं कि आपका मेरा संदेश आप तक पहुंचे। अगर बुरा लगे तो मुझे बुरा कहना, अच्छा लगे तो अच्छा कहना। धन्यवाद।